ये देखो भाई, यहाँ पे ना गाड़ियाँ इतनी सारी लगी हुई है, ये पता चलेगा आपको कि पार्किंग नहीं है, बट इतनी सारी फोर व्हीलर लगी हुई है। बट यहाँ से कुछ नहीं होना है। बट जब ट्रैफिक वाले आएंगे तो वो सबसे पहले इधर से बाइक और स्कूटी उठा के ले जाते हैं। हमारी भी बाइक अभी उठ गई है वहाँ से। अब इतनी सारी गाड़ियाँ लगी है तो हमने भी लगा दिया भाई बाइक में, लगा पार्किंग ही है, बट बस वहाँ से उठ गई हमारी बाइक। एक भी ये उठाती नहीं है, फोर व्हीलर नहीं उठाता, बट टू व्हीलर सब उठाते हैं। हमेशा मिडिल क्लास ही मरेगा, अपर क्लास नहीं। तो भाई साहब, ये रहा हमारा चालान का सबसे पहला पर्ची। और इतनी बढ़िया चीज़ है ना एमसीडी की, इनको गंदे रोड खड्डे नहीं दिखते हैं, बट गाड़ी आप लगा दो, टू व्हीलर खास करके, फोर व्हीलर लगाओ ना लगाओ, टू व्हीलर लगा दो फट से उठ जाएंगी। भाई साहब, फोर व्हीलर मैं जहाँ पे लगाया था ना, वहाँ पे 10 फोर व्हीलर लगी हुई है, जस्ट सामने सामने। एक बार में एक ही आती है ना, इसी वजह से फोर व्हीलर नहीं उठाते, क्योंकि 400 होंगे। लेकिन अगर टू व्हीलर 10 उठा ले तो उससे बढ़िया कमाई हो जाएगी। कमाई नहीं होता भाई साहब, जब देना पड़ रहा है, आपको रसीद मिला ना। हाँ, तो बट टो चार्ज तो आपको आएगा ना। ये देखो, इसमें एक भी फोर व्हीलर नहीं है ना। फोर व्हीलर कैसे हो सकता है? क्योंकि फोर व्हीलर में अगर हल्का सा भी स्क्रैच आ गया तो बंदा फिर केस मार देगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। यही सिचुएशन है भाई। चलो तेरा ऑनलाइन छोड़ देंगे, ठीक है? ओके भाई। आगे से मतलब ठीक है, ठीक है। ओके भाई, चलो बढ़िया। तो भाई साहब, अभी मैं हूँ ट्रैफिक पुलिस वाले के पास से जस्ट निकला हूँ, द्वारका सेक्टर 23 के पास। और मेरी बाइक अभी वेगस मॉल के जस्ट सामने सामने से उठ गई थी। हालांकि मुझे सबसे खास बात पता है क्या लगा, वहाँ पे 10 से 15 फोर व्हीलर खड़ी थी। और इवनली हमें पता भी नहीं था कि सही में वो जो है सो नो पार्किंग एरिया है या फिर पार्किंग एरिया है, बट कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ मैं आया, मेन हेड से भी मिला। इनके मेन हेड का कहना है कि भाई सीधी सी बात है, जहाँ पे लिखी है PARKING पार्किंग, वो जगह आपके बाइक की लगाने की है। बाकी दुनिया में जितनी भी जगह है, मतलब कि पूरे इंडिया में जो भी जगह, आपके घर के बाहर की जो जगह है ना, वो भी नो पार्किंग है। चलो ठीक है, फुटपाथ नो पार्किंग है, नाले वाले जो भी है नो पार्किंग है। जो आप पार्क में अगर कहीं पे भी एक मिड जगह पे जाकर अपने खेत में भी लगा के रखे हो ना गाड़ी, तो आपकी गाड़ी उठ ली जाएगी, क्योंकि पार्किंग वहाँ पे नहीं लिखी है। इस बात को थोड़ा सा कंसिडरेशन में रखनी चाहिए। और बस इस तरीके से आप चालान कटाते रहो। और एमसीडी बहुत मतलब गरीब तरीके से जी रही है भाई। एमसीडी का आपको मैं अभी दिखाता हूँ, लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ आगे चल के, कि किस तरीके से एमसीडी के पास में पैसा नहीं है रोड बनवाने के लिए। बस डेली के डेली यहाँ पे 200-300 गाड़ियाँ उठती है, वो अलग बात है। बस पैसे नहीं है उनके पास में रोड बनाने के लिए। उनकी आंखें बंद हो जाती है जब रोड के खड्डे दिखते हैं, जब वहाँ पे पानी जमा हुआ दिखता है। ये सारी चीजें उनको दिखती नहीं है। बशर्ते जो दिखती है वो ये है कि आपको नो पार्किंग में गाड़ी लगी हुई थी, आपकी गाड़ी उठ गई है, ठीक है। तो इस बात को आप कंसीडर करो। एमसीडी इज द रिचेस्ट बॉडी इन दिल्ली फिलहाल। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है, दिल्ली में इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बट यस, पार्किंग इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस। क्योंकि इसके अंदर में ना इतने सारे खेल है, इतने खेल है कि आप सोच नहीं सकते। एक नॉर्मल जितने भी डिपार्टमेंट में कमाई है ना, उससे आप 20 to 30% एक्स्ट्रा कमाई ले लो, ट्रैफिक के अंदर में है। तभी तो ट्रैफिक पुलिस वालों के जो तबादले हैं अच्छे जगहों पे बहुत ज़्यादा पैसा लेके होते हैं, वो एक अलग चीज़ हो गया। बट मैटर यहाँ पे करती है ट्रैफिक। तो भाई साहब, इतना महंगा चीज़ कैसे हो रहा है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, वेगस मॉल, उसके सामने नॉर्मल सी पार्किंग एरिया है, जहाँ पे करीब करीब 15-20 गाड़ियाँ फोर व्हीलर लगी हुई है। टू व्हीलर भी 10-15 लगी रहती है। एक दुकान है वहाँ पे ना, नो पार्किंग का बोर्ड बोर्ड है नहीं कहीं पे, ठीक है। आप अगर वहाँ के गार्ड से पूछते हो तो बोलेंगे कि सारी गाड़ियाँ नो पार्किंग में लगी है अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक पुलिस, बट यहाँ पे कोई नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट हाँ, ये नो पार्किंग एरिया है। ये देखो, बाइक लगी हुई है, ये फोर व्हीलर लगी हुई है। बट जब ट्रैक क्रेन वाला आएगा ना, ट्रैफिक पुलिस वाला, तो जितनी यहाँ पे बाइकें लगी है ना, वो उठा लेगी वो, ठीक है। वो भी स्प्लेंडर वगैरह है, डिस्कवर वगैरह है, तो
देखो मेरी गाड़ी यहाँ से उठी थी, वो जो पीछे जोमेटो वाला बाइक बंदा बैठा हुआ है वहाँ से, वो पेड़ के पास से। ठीक है, क्योंकि लोगों के लिए ना, जो मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास है ना, जिनके पास में टू व्हीलर है, वो कमाई का जरिया है। फोर व्हीलर यहाँ पे इतनी लगी है ना, इनमें से कितनों के आप चेक कर लो, कोई चालान नहीं होगा, कोई यहाँ से कोई उठता नहीं है, टो नहीं होता है। तो ये खेल चलता है भाई, इस तरीके से कमाई होती है। ठीक, अभी अभी मैं छुड़वा के आऊँ ट्रैफिक पुलिस से अपनी गाड़ी। अरे यहीं लगा दो। ठीक है। अब अगर आप गाड़ी लगा देते हो तो वहाँ पे ट्रैफिक वाले आते हैं। देखो सबसे पहले कंसर्न ये है कि गाड़ी उठाने का भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कि आप वहाँ पे या तो एक बार वहाँ पे सायरन बजाना होता है कि हाँ यहाँ से गाड़ी उठ रही है। सायरन बजाने के बाद में ये बताना भी होता है कि गाड़ी उठ के जाएगी कहाँ। तो ये सब कहीं कुछ नहीं होता है, जस्ट आपकी गाड़ी वहाँ से उठ गई, एंड देन उसके बाद का खेल शुरू होता है इनके मेन हेड ऑफिस पे, जहाँ पे ये गाड़ी उठ के जाएंगी। ओके। तो दोस्त, आज मैं आपको ना दिल्ली के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना अगर आप टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर पे ड्राइव करते हैं तो। सबसे पहला, टू व्हीलर कहीं से भी टो होती है तो आपको 200 रुपीज़ लगेंगे, वो भी कैश में। ये नहीं है कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, देर इज नथिंग ऑनलाइन सिस्टम, यूपीआई सिस्टम, नो। अदरवाइज अगर आपकी फोर व्हीलर उठती है तो 400 लगेगा, लेकिन इस बात की टेंशन मत लो, क्योंकि फोर व्हीलर 100 में 10% ही होता है कि आपके उठे। ठीक, क्योंकि फोर व्हीलर अगर वो सिंगल एक टो करेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा है कि वो छोटा छोटा टू व्हीलर को 10 उठा ले। अब 10 टू व्हीलर उठाएंगे तो कितने हो गए, 2,000 रुपये हो गए। ठीक है। और अगर वो फोर व्हीलर एक उठाए तो कितने हुए, 400 रुपीज़ हुए। तो यहाँ पे भाई कमाई बन जाती है मिडिल क्लास से, क्योंकि मिडिल क्लास तो है ही आम। आम के आम गुठलियों के दाम। भाई आम आदमी पार्टी ने बनाया है एमसीडी का बढ़िया सा मजेदार खेल, तो बस। क्योंकि एमसीडी में तो अभी तो आम आदमी ही जीती हुई है ना। अब यहाँ पे पॉइंट ये है, चलो ठीक है, आपने नो पार्किंग से गाड़ी उठाई, लेकिन वहां पे नो पार्किंग रहनी भी तो चाहिए। आप कम से कम बोर्ड तो लगाओ कि यहाँ पे भाई नो पार्किंग है। या एक और चीज है, अगर आप कहते हो कि पार्किंग के अलावा जितनी भी जगह है वो नो पार्किंग जगह है, ओके मैंने ये भी मान लिया, लेकिन क्या ये सही होगा कहना कि, क्या ये चीज सही है कहना कि आप जो, क्या ये सही होगा कहना कि कोई प्रोहिबिटेड जगह, कोई ऐसी जगह जहाँ पे किसी को दिक्कत हो रही है गाड़ी लगाने से, या ऐसी जगह जहाँ से पब्लिक का कोई ऐसा वायलेशन हो रहा है रूल्स का, मोटर व्हीकल एक्ट का, अगर ये सब नहीं भी होता है फिर भी अगर कहीं पे गाड़ी लग रही है वहां से कमाई हो सकती है, तो सबसे पहले टू व्हीलर वहां की उठ जाएंगी। वाह, वेरी गुड, ग्रेट एफर्ट। लेकिन ये जितनी स्पीड से गाड़ी उठाते हैं, एक गाड़ी उठ करके रखने आई, दूसरी वैन चली जाती है, क्रेन चली जाती है इनको गाड़ी उठाने के लिए, तो इतनी स्पीड से और भी चीज़ों को आप क्यों नहीं देख सकते हैं। रोड के अगल बगल की जो चीज़ें होती है, जो रोड एमसीडी के अंदर में वो भी तो आता है यार, उस चीज़ों को आप क्यों नहीं कंसीडर करते हैं। हाँ, मेरा जस्ट यही कहना है कि उन चीज़ों को भी तो कंसिडरेशन में लेना चाहिए ना। वो कौन लेगा कंसिडरेशन में।